अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मेहर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने कबूतरों के लिए घर में हैंड फीड किस तरह से तैयार कर सकते हैं। अपने कबूतरों के बच्चों के लिए या आप अपने पैरट्स के बच्चों के लिए तैयार करना चाहते हैं तो आप घर में हैंड फीड किस तरह से तैयार कर सकते हैं। आपको बाजार से महंगी हैंड फीड बाय करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप अपने घर में वही हैंड फीड बना सकते हैं जो कि आपको बाजार में मिलती है। ये उसी तरह आपके कबूतर के बच्चों को ग्रोथ करवाएगी और उसी तरह के इसमें विटामिन भी हम डालेंगे तो माशाल्लाह आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगी, क्योंकि आपको बहुत ही सस्ती प्राइस में ये 1 किलो फीड आप तकरीबन 100 के राउंड अबाउट बना सकते हैं। 100 के 110 रुपीज इसके राउंड अबाउट आप 1 केजी फीड बना सकते हैं। तो बनाने का तरीका हम जानेंगे, इस वीडियो में हमारे साथ रहिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो इसमें जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है उनमें पहले नंबर पे हमें आ जाते हैं चावल 1 पाव, चने की दाल 1 पाव और बाजरा 1 पाव और गंदम का आटा 1 पाव और हमें 5 रस चाहिए होंगे जो कि हम सुबह के टाइम अक्सर खाते हैं, या जो हम रस खाते हैं वो हमें 5 रस चाहिए होंगे। और हमें मल्टी विटामिन कोई भी यूज़ करवा सकते हैं आप, साथ में जो भी आप मल्टी विटामिन यूज़ करते हैं अपने कबूतरों के लिए या अपने पैरट्स के लिए, वो आपको मल्टी विटामिन चाहिए होंगे। तो वो मैं आपको बाद में वीडियो में बताता हूँ, तब तक के लिए हम प्रोसेस करते हैं। तो इन चीज़ों को आपने ग्राइंडर पर घर में रगड़ लेना है। तो अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है, आप इसको चक्की से पसवा सकते हैं, आप पंसार वाले से इसको पसवा सकते हैं। इस तरह की दुकानों से यहाँ पर ये चीज़ें रगड़ कर देते हैं, चीज़ें पीस कर देते हैं, वहाँ से आप इन चीज़ों को पसवा सकते हैं। इनका आपने आटा बना लेना है, बारीक आटा। तो आटा बनाने के बाद आपने इसको छाननी की मदद से, कोई बारीक छाननी की मदद से आपने इसको छान लेना है। ये आप देख सकते हैं बारीक छाननी जिससे हम घर में आटा छानते हैं, इसकी मदद से आपने इसको छान लेना है। और हमें एक ग्राइंडर रिक्वायर्ड होगा इसके लिए, ये बनाने के लिए, और एक इस तरह का बर्तन रिक्वायर्ड होगा जिसमें इससे हम, यानी कि ये देख लें बर्तन, इससे हम निकालेंगे और इसमें हमने इसको रगड़ना है। इसमें रगड़ने के बाद इसमें हम डालते रहेंगे और इसको अच्छे तरीके से छान कर आपने इस परात में डाल लेना है। तो मैं करता हूँ प्रोसेस, उसके बाद आपके साथ आते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, हमने इसको रगड़ लिया है और इसको अब हम छाननी में डाल लेते हैं। तो ये देखें, इसको हमने छाननी में डाल लिया और इसको अब आपने इस तरह से करके इसको छान लेना है अच्छे तरीके से। ये देखें, जो होगा मोटा होगा, अभी जो नहीं अच्छे तरीके से रगड़ा गया होगा तो वो ऊपर छाननी में रह जाएगा। ज़्यादा आपने इसको इस तरह से नहीं हिलाना, फिर वो नीचे जाता रहेगा, ये आप देख सकते हैं। तो इसको आपने अच्छे तरीके से रगड़ना है ताकि ये फिर आपकी सिरिंज में अटके ना। सिरिंज जब आप फीड करवाएंगे बच्चों को, ये आपको मुश्किल ना पेश आए, इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से रगड़ लेना है। ज़्यादा आपको मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप इसको अगर चक्की वाले से पिसवा लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, तो अब मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं सारा रगड़ने के बाद आपके साथ वीडियो दोबारा शुरू करता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने इतना सा कर लिया है, तो बाकी अभी बाकी है। तो मैंने सोचा चलें पहले दोस्तों के साथ तरीकाकार शेयर कर देते हैं। बाकी आपने सारे को इसी तरह रगड़ लेना है और रगड़ कर जिस तरह से मैंने ये रगड़ा है ना, इसी तरह आपने सारे को रगड़ लेना है। और ये देख सकते हैं आप, मेरे पास 1 पाव गंदम का आटा है, तो आपने इसमें इस तरह से मिक्स कर देना है। और ये याद रहे कि आपने ग्राइंडर में ज़्यादा फुल इसको यहाँ तक करके नहीं रगड़ना, इतना करके रगड़ना है आपने, क्योंकि ज़्यादा रगड़ने से आपका ग्राइंडर ख़राब हो सकता है। अच्छा, एक और बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो आटा आपने डालना है ना, ये आपने छान के अच्छी तरीके से आपने छान के डालना है। और ये हमारे पास जो है 5 रस हैं, तो रसों को आपने इस तरह हाथों की मदद से, ये ना इस तरह से आपने इसका हल्का हल्का सा बूर बना लेना इसी तरह से। ये आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से बन रहा है इनका। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, क्योंकि फ़िलहाल मैं अकेला हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं रसों को मैंने कर लिया अच्छे तरीके से बूर, और इसको अब हमने मिक्स कर देना है।
تو آپ نے بالکل رسوں کو پتلا کر لینا ہے، باریک کر لینا ہے. تو باقی یہ دیکھیں، یہ آپ نے اس طرح سے کر لیے. اس کے بعد یہ اس طرح سے اب اکیلا آٹا نظر آ رہا ہے کیونکہ آٹا زیادہ مقدار میں ہے. تو جب ساری چیزیں اس میں ہم مکس کر دیں گے تو یہ ایک اور مزید ایک نئی رنگت دے گا. تو اچھا دوستو، یہ جو ہے نا، آپ نے اس کو ہو سکے تو اسی طرح کسی پرات یا کسی چیز میں ڈال کے آپ نے اس کو ہلکی سی آنچ پہ رکھ کے اس طرح سے کرتے رہنا ہے آگ پر، تاکہ یہ سارا آٹا جو ہے نا، یہ آپ بھون لیں آٹے کو. ایک مثال کے طور پہ آپ نے آٹے کو بھوننا ہے تو پھر یہ زیادہ فائدہ مند رہے گا آپ کے لیے. تو اب جو ہے آپ نے اس میں کیا مکس کرنا ہے، آپ نے ویٹاسول سپر یا ایڈک یا جو بھی آپ وٹامن یوز کروا رہے ہیں جس مقدار میں، تو جتنا آپ ایک پرندے کو یوز کرواتے ہیں، فار ایگزامپل ایک پرندے کو اتنا سا تقریباً ویٹاسول سپر یوز کروانا پڑتا ہے. یہ دیکھیں، اتنا سا آپ کو ویٹاسول سپر یوز کروانا پڑے گا. تو آپ نے ویٹاسول سپر جب برڈز کو دے رہے ہو تو اس وقت آپ نے ان کی خوراک میں جو آپ ہینڈ فیڈ بنا رہے ہو اس میں ڈال دینا ہے اور اچھے طریقے سے بنا کے آپ نے دے دینی ہے. تو اس طرح سے آپ گھر میں اپنے ہینڈ فیڈ بنا سکتے ہیں. تو اجازت دیجیے گا مجھے، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت بہت سا خیال رکھیے گا.